तो वी वेलकम यू ऑल टू दिस वीक्स चैलेंज, जो कि है लिपन री इमेजिन चैलेंज। आज हम लोग है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फोर्थ डे है हमारा आज। और मीनू चौरसिया भोपाल से हमारे साथ बनी हुई है। मीनू, मैं आपको स्पॉटलाइट करती हूँ। और अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। हम लोग ने आज लिपन के बारे में जाना। देन वी यस। हैव डन समथिंग विच इज टू डू विद द प्रैक्टिकल चीज़ों को समझा। उसके बाद में हम लोगों ने उससे एक्चुअल वर्कआउट किया, मटेरियल हैंडलिंग करी। उसका सिंगल लेयर हमने पूरा किया एक सरफेस पे, जो आपने सिखाना शुरू किया, कोस्टर्स ऑन एमडीएफ। उसके बाद हमने उसे जोड़ के और उस पे हमने कलर भी कर लिया। इतना हमने कल कर लिया था। और ममता जी ने जैसे प्लेसिंग करके दिखाई थी, तो प्लेसिंग का भी हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे कर सकते हैं। इनफैक्ट आपने एडिशनल टिप भी दिया था स्टोरेज का कैसे कर सकते हैं, एंड आई लव दैट आइडिया। कांट गेट इनफ ऑफ इट कि वो छोटे छोटे आपके जो हम लोग खाने का ट्रैश अभी कर देते हैं, उसको हम रीयूज कर सकते हैं फॉर ऑल दिस स्मॉल 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 क्राफ्ट आइटम्स। तो ये आपने अच्छा आइडिया दिया था। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कलर्स करने वाले थे, एम आई राइट? यस। तो चलिए कलर्स आज शुरू। कंप्लीट कर देंगे इसको, आर्ट वर्क को। आज इसे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और इसके कुछ और आप यूजेस भी बता सकते हैं जो शायद हाँ, कल एग्जाम में आए। मैं कल एक आर्ट वर्क भी परसों? दिखाऊंगी। उसके हाँ, साथ मतलब और भी आइडियाज मिल जाएंगे। ठीक है ठीक है। और परसों हमारा क्विज है। तो कल टेक्निकली हमारा लास्ट वर्किंग डे होगा इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। परसों हम लोग थोड़ा सा इस पे प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे, जो हम लोग फर्स्ट डे को शेयर करते हैं हम उस दिन करेंगे। जो लोग उस दिन रहेंगे, आपका वीकली प्रैक्टिकल नॉलेज, और उस दिन का थोड़ा सा थियोरेटिकल नोट्स आपको यूज में आएंगे जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो ऑल टू यू नाउ मीनू जी। और आप मैं इसे आप ट्राई भी करूंगी कि स्क्वायर वाला मैं बना लूं, तो कल दिखा दूंगी। तो दो आर्टिकल बना सकते हैं लोग, उसको भी देख के स्क्वायर वाला भी। यस। तो शुरू करते हैं। जो जो यस है सर। अपना कैमरे ऑन कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। और आप आज तो अपना कैमरे परमजीत को मैम भी एडजस्ट आ कर गए। लीजिएगा। हाँ, परमजीत जी भी आ गई है। ओ वाओ, टुडे इट वाज फास्ट। मीनू जी, हमको आपका आपका स्क्रीन, आपका टेबल नजर आ रहा है, बड़ा अच्छा सा नीला सा। इनफैक्ट वीडियोस हम्म। में बहुत क्यूट लगता है ये। बताइए। हम्म। आज कलर करेंगे। तो कलर करने के लिए मैं पेस्टल कलर यूज कर रही हूँ। आप लोग अपने चॉइस से लाइट कलर यूज कर सकते हैं। वैसे मैंने वो ईवल आई वाला ही सोचा था, बट वो बहुत इजी था। वो तो बन जाएगा, स्ट्रिंग ही है उसमें। हम्म। आप इन कलर्स को उल्टा उल्टा करके भी दिखा दो तो कैमरे पे अच्छा कलर नजर आ जाएगा, जैसा आप कल बता रहे थे। दैट वाज नाइस। हाँ, ये एक जी। कलर यूज करने वाली हूँ मैं। ओके। जो लोग अभी है, कैन यू ऑल गेस विच कलर स्कीम आर वी टॉकिंग अबाउट? देयर इज ब्लू, देयर इज ब्लू रेड, देयर इज येलो, देयर इज पर्पल। ये एक्रेलिक कलर है क्या? जी, ये एक्रिलिक कलर है। ये कौन सा एक्रिलिक कलर कलर है, स्कीम है? पेस्टल कलर। हाँ, कलर स्कीम है ये आपका, प्राइमरी है, पर उसमें बस एक वायलेट कलर का ये है, लाइट सी। पेस्टल एक्रिलिक कलर्स हैं ये। जी। इस पे हम मिरर्स बाद में लगाएंगे ना? हाँ। ठीक है। ममता जी, आपका कितना हो गया, आप भी दिखाइएगा। कुछ नहीं हुआ मैम, जितना कल छोड़ा था उतने पे ही शाबाश। मैं वेट कर रही थी एक्चुअली कुछ ट्रिक हो जो करने की, तो मैम के बात करूँ ना, क्योंकि ठीक वो है। मैंने गलती से पहले जो वो कर दिया था, फिर अब मेरे बड़े हो गए मेरे वो चीजें से। हाँ, अभी आप देख लीजिए। आप मिरर्स की प्लेसिंग तो चूज कर लिए होगे ना, आपके जरिए हमने कल मिरर्स की प्लेसिंग हमने देख ली थी। हाँ एक्चुअली मैंने ऑर्डर किए हैं अभी छोटे मिरर, क्योंकि मुझे मिरर की वजह से ही ये आर्ट पसंद है, तो अब मैं वेट करूंगी। ठीक है, लेकिन कंप्लीट वहां जरूर पे करिएगा और। लोकल मार्केट में नहीं मिलता है क्या बिल्कुल मैम? मैम बिल्कुल। एक्चुअली अभी मैं जहाँ पे रह रही हूँ ना, फरीदाबाद एक जगह है यहाँ, ये है नहीं यहाँ पर ऐसे कुछ। नजदीक में जो था वही था जो मैं ले आई थी, ओके। और जो आपके पास मार्केट है वो जो काफी दूर है।
दूसरा कोई बोर्ड ऐसा कुछ नहीं है ममता जी जो कि आप यूज कर सके? नहीं, अभी इस समय करंटली तो कुछ नहीं, मैंने सारा कुछ ऑर्डर ही किया हुआ है। अच्छा, क्योंकि आपने जो आपके पास मिरर्स है ना, उसके साइज के हम्म। अकॉर्डिंग आप एक दूसरा बना, या जो आपने अभी बनाया है, क्या हम इसके बैक में नहीं बना सकते? कल आ जाएगा मैम, नहीं, तो मेरे मैं को फिर पता है उसके बढ़िया से पीछे बनाने का कोई मतलब फिर नहीं है। कोई नहीं, कोई एफर्ट्स नहीं। फिर वेस्ट क्यों करूँ ना, फिर अच्छा ही बना लूंगी। ठीक है, चलिए आप लोग करिए, मैं अपना माइक ऑफ। अंदर आपको बहुत स्मूथली संभल के ही करना है, कलर जो भरेंगे ना बहुत स्मूथली भरना है कि बाहर ना ये स्ट्रिंग पे ऊपर ना आ जाए, फिर वो अपन को वाइट नहीं, अच्छा नहीं दिखेगा वो। डबल कोटिंग फिर से करनी पड़ेगी। मुझे तो ये अभी से अच्छा लगने लगता क्या बोल रहे हैं मैम? है, मैं कि मुझे ये अभी से बहुत अच्छा लगने लग गया। आपको राउंड ब्रश लेना है, राउंड ब्रश की हेल्प से करना है ये वाला, इतना छोटा, ये पतला वाला राउंड ब्रश, उससे फिल करना है, छोटे छोटे पार्ट हैं। करुणा मैम, आज बन रहा है आपका उससे, क्ले से? हाँ हाँ हाँ, बन रहा है। इतना बना है मेरा, अभी 2 पेटल बचा हुआ है। हम्म। कल का बना हुआ था, आज मैं गई थी दुकान में तो उसके पास नहीं था, तो बोला आज हाँ आने के लिए, आज शाम को जाऊंगी। अब मिरर भी ग्लास भी नहीं था उसके पास, तो बोला है ले आएंगे। हाँ तो फिर बड़ा मार्केट जाना पड़ेगा। हाँ, वो कई चीजें ना ऐसे मतलब मिलती नहीं हम्म। है। हाँ हाँ, यहाँ पर छोटा छोटा चीज रखता है। हाँ, तो मिरर की जगह जो सीक्वेंस वाले स्टार्स होते हैं वो वो लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं बट उससे ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने तो हाँ, उसके मिरर ऑप्शन में तो भी डॉट मंडाला का भी ऑप्शन बताया था ममता मैम को, हाँ हाँ, कि डॉट मतलब रख के अगर हम और अच्छा सीखने सा के बना लिए रहे। जब कोई ऑप्शन ना हो तो वो यूज हाँ करके हाँ, प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं।
करुणा जी, आप कितना हो गया है? मैम इतना हो गया है, एक एक पेटल सेकंड बचा में हुआ आपको है। भी स्पॉटलाइट करती हूँ। मीनू जी एक खत्म कर पेटल लीजिए बचा। तो। अच्छा रुकिए, मैं लाइट जलाती हूँ, यहाँ अंधेरा थोड़ा सा। ये आप जो कलर करेंगे ना अंदर अच्छी तरह से मतलब किनारों की तरफ बहुत कॉर्नर पे अच्छी तरह से फिल करना है। ठीक है। So you need to fill them very, very carefully. The kind of color scheme that we are taking is more on the pastel colors. It's a tinted color. We had discussed this elaborately yesterday. So that's what we have done. So be very careful, otherwise we'll have to do a lot of touch-ups because these lines have to be left white. So the lilac or the lavender color is very light. बहुत ही लाइट है। यस, वीडियो में लेकिन और हाँ ज्यादा वो, लाइट आ रहा है। हाँ अभी वो और लाइट दिख रहा है, बट है, ऐसा लग रहा है कुछ है, प्रतीत हो रहा है कि वहां पे कुछ है। हाँ आजकल ऐसे ही देखिए, गुलाल का भी कलर इस टाइप का आ रहा है आजकल। पूरा फीका ब्लू नहीं हाँ आएगा, हाँ। इस टाइप का कलर आएगा, या पूरा पर्पल नहीं आएगा, थोड़ा सा टिंटेड रहेगा। नहीं, ये काफी टिंटेड है हाँ हाँ, और इतना हर्बल टिंटेड कलर है कि बोल कर। थोड़ा और डाल दे तो वाइट हो जाएगा हाँ हाँ, हर्बल हर्बल कलर बोल करके। हर्बल। ओके। नहीं गुलाल में, गुलाल में हर्बल अच्छा। कलर जो होता है ना, इसमें हर्बल कलर ही इस टाइप का आता है, हर्बल जो। वो तो मैम हर्बल लेंगे तो वो तो लाइट ही आएंगे क्योंकि मैंने बच्चों को सिखाया भी था। ऑर्गेनिक हम्म। कलर बनाना सिखाया था मैंने अरारोट को ओहो। यूज करके। तो वो ओहो लाइट हाँ ही बनते और हैं। पे सेशन हमारे हाँ लिए भी हाँ, ले लेते मैंने कहा अभी मैम जब तो अपन जुड़े ही नहीं थे, जब मैंने बहुत पहले अच्छा लिया था। ओहो। तो आपने येलो कलर को तो हल्दी के लिए से बनाया होगा। हाँ, 1 मिनट मैम, कॉल आ रहा है, 1 मिनट। ओके ओके। कोई देख। यस करुणा जी, आप कुछ पूछ रहे थे हर्बल हाँ कलर के मैं बारे पूछ में। रही थी कि जैसे कि हर्बल कलर कलर बनाने के लिए सिखाई थी मीनू जी, तो हाँ येलो के लिए हल्दी ली होंगी जरूर। हाँ, हल्दी लिया था। और उसके लिए पिंक के लिए अपन वो बीट रूट और ओ, उस मतलब ऑर्गेनिक, और पालक, ग्रीन के लिए पालक। वेरी और नाइस। ये सब मतलब ऐसे नेचुरल कलर के लिए मतलब ऐसे ही बनाए थे। यस। और जो ब्लू अब भूख कलर हो लगे तो गया, इनको तो खा ब्लू भी कलर सकते के जो हैं फूल होते हैं ना ब्लू वो, कलर के लिए। ब्लू ब्लू कलर के कलर लिए की। अपराजिता का फूल होता है ना, उससे हाँ बन जाता है, बहुत अच्छा कलर आता है तो उससे। तो मैम उसको आप अपराजिता का फूल को आप पूरा उसको पीस करके कैसे के हाँ पाउडर हाँ बना करके। हाँ, आप उसको मतलब गीला भी, मतलब ऐसे पालक हुई उसको पीस के आप मिलाएंगे तो वो हम्म। पहले वैसा बन जाता है। फिर उसको सुखा के पाउडर फॉर्म में बन जाता है, ओ, मिक्स करने के तो अरारोट, बाद। मतलब कि अरारोट में हमने ना। पालक और अरारूट का पाउडर को साथ में मिक्स कर दिया हाँ, और बाद में उसको सुखा दिया तो मेरा अरारूट वो का एडिबल। न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ था ओ वाओ। वाह, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा है आपका वेरी नाइस, आइडिया। वेरी गुड। हम्म, बीटरूट पिंक क्योंकि मतलब बहुत हम अच्छा एक आजकल यूनिक केमिकल वाले ही पर्सनैलिटी आ से रहे हैं बात कर रहे बाजार हैं इस में। समय। मार्केट में कितना भी अच्छा आए, अपन ट्रस्ट नहीं कर सकते, आजकल केमिकल तो रहता ही है। वो तो है ही। ममता जी ने कुछ कहा। क्या बोल रहे हैं मैम? ममता जी कुछ कह रही थी। अभी आपका माइक ऑफ कर दिया आपकी बेटी ने शायद, ममता जी। नहीं नहीं, मैंने ही किया था, इसी की वजह जी मैं कह बताइए। रही हूँ इसका मतलब हम एक बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं इस समय। यस यस वेट मीनू वेट, जी आई कांट डू बहुत हमारी बहुत काबिले तारीफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मैं इसलिए हमेशा उनका जितना कम कहे उतना कम है हाँ ये तो बात है। हम्म। और अभी बहुत मैम वो राम जी के ऊपर होने वाला है। मैं लेट हो गया काफी मतलब बताने में, नहीं तो मैं सबको ज्वाइन कराती हूँ। आप कोरियर के थ्रू आप पेंटिंग भेज सकते थे, यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का हो रहा है वो। ओ। कहाँ पे हो रहा है, भोपाल में ही? भोपाल में राम जी के रामायण मेला करके है वो, इंटरनेशनल, 4th इंटरनेशनल मेला है वो। तो वो कितने राम जी तारीख को के है? ऊपर, वो 14-15 को है, लेकिन उसकी 12 मतलब लास्ट डेट है सबमिट करने की, कल। अच्छा। तो अभी मुझे भी बहुत मतलब 2-3 दिन पहले ही पता चला उसका, तो इतने जल्दी पॉसिबल भी नहीं था, आप लोग दूर, इतने दूर है। हाँ हाँ। तो जो पता लगता है आपको, अब शायद हम आपको मतलब पीआरओ बनाने वाले हैं हंसने का जो भी कुछ मिले इंफॉर्मेशन प्लीज रिलीज कर दो बिल्कुल। एक इनर कम्युनिटी में करके
जैसे शुभम हमारी डिजिटल मैनेजर है डिजिटल आर्ट की। लेकिन हाँ, ये करना है हमको, बहुत सारा बनाना है अभी इसके आगे में। ग्रुप प्रोफाइलिंग पे वर्क करना है, तो उससे सभी को यस। फायदा होगा। और ये कोलैबोरेशन वाला जो आप कह रहे हैं, एक बार हमारा हो गया एक इसमें, तो वी कैन डू दैट फॉर एवरी अदर थिंग ऑल्सो। यस। तो उससे फायदा पहुंचेगा पूरे ग्रुप में जो भी जुड़ेंगे, एंड वो भी हमारे लिए एक यूएसपी हो सकता है। ममता जी का चैलेंज किस पे होने वाला है? अब दैट मैंने इज कल व्हाट आई एम एक और आस्किंग, वहीं बट पे बात करी थी। हाँ बताइए, दोनों बताइए एक एक करके। हम किससे बात पहले पहले आप करनी ममता बोलिए। मैम बोलेंगी। नहीं हाँ नहीं नहीं, पहले बोले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। नहीं नहीं, आप बताइए क्या बोल रहे थे। यस, बोलिए ममता जी, किस पे होने वाला है आपका मैं चैलेंज? मैं पूछ रही थी कि क्या है ये, मुझे तो आइडिया ही नहीं है शायद। देखिए, बेसिकली हम लोग असमी का एक स्किल बैंक ऐसा बना रहे हैं, धीरे धीरे करके। वी हम्म, हैव बीन वर्किंग ऑन दिस सो फार। हम्म, जैसे हम लोग एवरी संडे, अच्छा आज के में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होगा मीनू जी आपकी रिकॉर्डिंग हाँ। हर्बल कलर्स का भी हो गया एंड अदरवाइज टू। तो बेसिकली जो असमी जो हमारा ग्रुप है ना ममता जी, इसमें हम क्या हम्म, करते हैं कम्युनिटी में, वी आर ट्राइंग टू मेक अ चेंज जिस तरीके से भी हो। मेक अ चेंज इन पर्सपेक्टिव, मेक अ चेंज इन अवेयरनेस अबाउट हम्म, आर्ट करियर्स, आर्ट फील्ड, ताकि जिनमें अच्छी कला है, जैसे आपको समझते समझते देरी लगी कि आपके आपका हाथ अच्छा है। शिल्पा का एक अलग स्टोरी है इस बारे में। शी केम टू नो ओनली व्हेन शी एस्केप्ड हर टीचर एंड शी वेंट टू द कॉन्टेस्ट, एंड शी केम टू नो दैट शी स्टूड फर्स्ट इन दैट। उसने जस्ट क्लास में बंक करना था बोल के वो गई थी और वो फर्स्ट प्राइज लेके आ गई वहां से। ठीक है, तो ऐसे कितने ही लोग होंगे जिनको नहीं पता है अपने बारे में और नहीं पता है आर्ट फील्ड के बारे में। तो इनको गाइड करने वाले मैं तो अकेली नहीं हो सकती हूँ। सो वी हैव टू बी लाइक अ कोलैबोरेटेड एफर्ट। तो इसमें हमारे जितने भी चैलेंजेस अभी तक होके गए हैं, दिस इज आई थिंक 55th या 56th चैलेंज है। 100 चैलेंजेस का हमारा एम है जो कि 2.5 years में पूरा हो जाएगा। तो इसमें फैसिलिटेटर्स कम्युनिटी से ही हैं, जो लोग भी कम्युनिटी ज्वाइन किए हैं, जैसे मीनू जी ने ज्वाइन किया, करुणा, परमजीत और बहुत सारे लोग हैं। कम से कम हम्म, 30-40 लोग तो हैं हम लोग। तो हम लोग एक एक चैलेंज लेते जा रहे हैं, और जहां जहां पे भी फिल इन द ब्लैंक्स है वो मैं लेती हूँ चैलेंजेस। तो इसमें ओके। challenges is say from the perspective of having something or the other developed within one's knowledge purview। ये आपका स्किल हो सकता है, ये आपका माइंडसेट हो सकता है, या ये आपका कोई एक ऐसा पहलू जो कि आपको आगे इसको कमर्शियल वैल्यू यूज करने में मदद करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों में जो चैलेंजेस, हम लोग ने कम्युनिकेशन पे भी चैलेंज रखा था, से इट लाइक एन आर्टिस्ट। वी हैड मेड अनदर चैलेंज ऑन आर्ट क्यूरेशन, आर्ट अप्रिसिएशन, जिसमें हम लोग ने डायरेक्टली कला बनाई नहीं थी, लेकिन उसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे ये हमने देखा था। वी हैड अ चैलेंज ऑन आईबी करिकुलम, जिस तरीके से हम यूजुअली सीखते हैं। आई होप यू आर लिसनिंग। यस मैम, आई एम। यस। तो जिस तरीके से हम आर्ट सीखते हैं, एक अलग तरीके से सीखते हैं यूजुअली। जो एक तरीका होता है जो हम लोग रोट लर्निंग करते हैं बाकी सब्जेक्ट्स में, इसमें भी रोट लर्निंग आ गई है। अगर हमें एक स्टिल लाइफ का एक डिफाइंड एक सर्कल ऑब्जेक्ट, एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट बनाना आ गया, मतलब हमारा हो गया वो काम। है ना, हम इसमें मगअप करते हैं चीजों को दूसरे सब्जेक्ट के जैसे, जो कि मगअप किया हुआ बहुत बार काम में नहीं आता है, अनलेस आपने कुछ श्लोक या गायत्री मंत्र पढ़े हैं, तो वो एक अलग बात है। ठीक है। तो इसको सीखने के अलग तरीकों में हमने आईबी करिकुलम पे भी हम लोगों ने ध्यान दिया है, जिसको कि वर्षा ने लीड किया था। शी कम्स विद 30 years ऑफ एक्सपीरियंस इन आईबी करिकुलम। वो एकदम अलग ही है, बिकॉज जो हम लोग ने एक्चुअली लिया, शी taught us हाउ टू थिंक। हमको सोचने का मौका कभी नहीं मिलता है समझना तो दूर की बात है तो उसमें इट वाज मोर ऑन द रिसर्च बेस, रिफ्लेक्शन बेस। तो ऐसे कर करके हमने अलग अलग चैलेंजेस लिए हैं। रिसेंटली हम लोग ने गेम डिजाइन का भी लिया था, जिसमें करुणा वाज आवर अंडरडॉग। उसने पीछे से आई और उसने बहुत अच्छा गेम डिजाइन किया था, चेस और स्नेक एंड लैडर को लेकर। तो ऐसे चीजें जो कि बिगनर लेवल पे हम लोग जीरो लेवल पे सीख सकते हैं इन चैलेंजेस पे, राइट। जो कि एक किसी भी पर्सन का जो जिसने नहीं आता है या जिसने कभी ट्राई आउट नहीं किया है, उसको एक
इजी एंट्री लेवल मिले। तो इससे फायदा क्या होता है कम्युनिटी का, कि एक तो हमारी होस्टिंग स्पेस है ही है कि हम रोज मिलते हैं, लिटरली रोज मिलते हैं, और उसमें हम लोग मिलके एक ना एक स्किल सीखते हैं, तो हमारा कंटिन्यू टच में एज अ ग्रुप भी बने रहते हैं, और एज अ हम लोग का कुछ ना कुछ उसमें सिर्फ गप्पे मारना नहीं होता है, हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। राइट, तो इससे फायदा ये होता है कि कम्युनिटी के मेंबर सीखते हैं, जो सिखाता है उनको एक प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, उनकी रीच भी बढ़ रही है, और प्लस ये जितने भी हम लोग सेशंस ले रहे हैं, ये सिर्फ अगर हम व्हाट्सएप पे लेंगे तो शायद वो जस्ट आए और चले जाए, इसकी रिकॉर्डिंग्स रहती हैं। तो बाद में जो मेंबर्स आ रहे, जब तक ये चैलेंजेस लाइव हैं वो फ्री हैं, फ्री फॉर पीपल टू कम एंड लर्न। जब एक बार ये रिकॉर्डिंग में चली गई तो वो दोज आर ओनली गिवन फॉर द मेंबर्स हु आर पेइंग द मेंबरशिप फी। तो ऐसे करके हमने एक ये बनाया है। अब इसको हम लोग, जैसे हमारे पास एक अच्छा बंडल तैयार हो जाएगा, हम वी आर गोइंग टू अप्रोच द स्कूल्स एंड टीचर्स एंड अदरवाइज ऑल्सो ऑन हाउ वी कैन मोनेटाइज दिस। फैसिलिटेटर्स जो इसमें होस्ट कर रहे हैं, जैसे मीनू जी का सेकंड चैलेंज है, बहुत सारे लोगों का थर्ड चैलेंज भी हो चुका है। तो ऐसे कर करके आपके जितने चैलेंजेस होंगे, जब कोई मेंबरशिप ऑप्ट करेगा, तो उसमें अगर आपका चैलेंज को ऑप्ट किया है उसने, तो यू विल बी ऑल्सो गेटिंग अ स्मॉल फीडबैक। इट विल नॉट बी अ वेरी ग्रेट अमाउंट, बट इट विल बी अ स्मॉल टोकन अमाउंट। बट अगर बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं इन फ्यूचर, तो वो टोकन अमाउंट भी अच्छा हो सकता है, डिसेंटली गुड हो सकता है। तो इनिशियली इट्स अ फ्री थिंग। और क्या मैं बताना समय समझा पा रही हूँ ममता जी? आपका हम देख रहे हैं, एक सेकेंड इनका भी काम देख लीजिए, मैं रिप्लेस कर रही हूँ मीनू जी, एक बार बताइए ममता। बहुत सुंदर, देखो कितना सुंदर है। बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, एक्चुअली मैं डिसाइड नहीं कर पा रही इसमें कौन कौन से कलर में यूज करूँ, कुछ आप गाइड करेंगे मुझे? ऐसा कुछ आपके भी मन नहीं में, है, आपकी चॉइस है वो। आप आपके मन में कौन जो सा आपका कलर है अच्छा लगे। बताइए, मीनू बताओ। आप इसके कुछ बाद जो मतलब आइडियाज। जो कॉम्बिनेशन में अच्छा लगे, आप इसके बाद पिंक कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया ना पिंक, लाइट पिंक बना के आप यूज कर सकते हो। देखिए ममता जी, इन्होंने सेम आपके जैसे येलो से शुरू किया है बीच में, उसके बाद व्हाइट का मैंने लाइन है, मैम उसके के बाद जैसे येलो पिंक है। से शुरू किया, सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ जी बोलिए। मैंने मैम को कॉपी किया है कि मैंने येलो से स्टार्ट किया। हाँ हाँ हाँ, तो सेम एक्चुअली ऑफ येलो कोर्स। नहीं है ये टिंट, ये वाला मिंट ग्रीन है ये। ओके। तो ग्रीन के बाद उन्होंने रेड लिया। आपने कलर थ्योरी तो पढ़ाई होगा ना ममता जी? कोई भी जी एक कलर मैम। स्कीम उठा लीजिए, ओके। है ना? ठीक है। तो मैं बता पाई हूँ, कुछ क्लैरिटी आई है ममता जी? आप साथ आप भी चलिए। मोर और लेस आप ये कह रही हैं जैसे मीनू जी फैशन ले रही है लिपन आर्ट का, हम्म। इसी तरह से मुझे भी कुछ लेना है, राइट? यस, आप कोई भी एक चीज होस्ट कर सकते हैं। पहले जो लास्ट ईयर आपको हम लोग अच्छा ने बहुत लगता है। सारी चीजें सीखी हैं। इस साल हम लोग ने लास्ट अक्टूबर से हमने शुरू किया था कि हम थीम वाइज जाएंगे। जैसे हमने थीम वाइज अक्टूबर से शुरू किया था, वी स्टार्टेड विद इnktober। इnktober एक वर्ल्ड लेवल पे एक होता है इवेंट। महीने भर हम लोग प्रॉम्प्ट्स पे ड्रॉ कलर सब कुछ करते हैं। तो उस टाइम हम लोगों ने इnktober के जो डेली प्रॉम्प्ट्स होते थे, जैसे तब परमजीत मैम का आप देखिएगा कैलेंडर डिजाइन बहुत सुंदर बन के आया है, जिसमें उन्होंने एक एक दिन का, एक एक महीने का उन्होंने उसको 12 डेज का टर्न किया। फिर हम लोगों ने एक स्टोरी वाला बनाया था। फिर ऐसे कर करके हमने अलग अलग उसको हमने लैंडस्केप की शक्ल में दिया, क्योंकि तब मेरा पंतनगर का ट्रिप लगा था, तो वहां जाके मैंने लैंडस्केप वाला भी लिया था। तो ऐसे कर करके हमने ये लिया था। फिर हम लोग ने कलर्स के ऊपर किया था, हमने ऐसे थीम बेस्ड ले रहे हैं। लास्ट मंथ हम लोग का लॉजिक बेस्ड मंथ हुआ, जिसमें हमने गेम डिजाइन बनाया, साइंस का लॉजिक लगाया, लॉजिक फॉर आर्ट टीचर्स किया। तो ऐसे हम लोग का ये महीना ट्रेडिशन आर्ट पे चल रहा है। आपको अगर कोई भी ट्रेडिशन आर्ट स्किल पता है, या आपको लगता है कि वाइल टीचिंग यू कैन इवन होन योर स्किल्स, वी कैन इवन वर्क लाइक दैट, जरूरी नहीं है आपको वो चीज स्किल आना ही है। शिल्पा हैज टेकन अ सेशन इन विच शी डिड इट एंड शी लर्नड वाइल टीचिंग अस ओरोगेमी। तो ऐसा कोई भी अगर आपके दिमाग में टॉपिक है जो कि ट्रेडिशनल थीम में जाता है, जैसे आप एपन अगर लेते हो फॉर एग्जाम्पल, आप नैनीताल से हो, राइट? वहां पे एपन बहुत ही प्रोमिनेंट आर्ट फॉर्म है। तो इस इस समय हम लोग वी आर डीलिंग मोर, और देखो इट विल बी लाइक
लिप्पन इज फ्रॉम राजस्थान एंड गुजरात, वो वेस्ट ऑफ इंडिया से है। अगर आप एपन लेते हैं, उसकी सेशन लेते हैं, तो नेक्स्ट वीक हम उसकी सेशन भी रख सकते हैं। तो वो हमारा वेस्ट का हो गया एक आर्ट फॉर्म, नॉर्थ का हो गया। ऐसे अगर हमको मिलेगा तो हम 2 महीने भी एक थीम को स्ट्रेच कर सकते हैं। लास्ट वीक हमने स्टैम्प्स का किया था, स्टैम्प्स का अलग अलग चीजें किया था। तो ऐसे करके भी हम लोग ले सकते हैं। तो आप, अगर आपको एपन पे कॉन्फिडेंस है, या आप सीखना चाहते हैं, या आप सिखाना चाहते हैं, तो वो वाला आपका एक अच्छा ये हो सकता है। एंड आई थिंक सो मीनू ने भी एपन थोड़ा सा किया था, इन्होंने बहुत कुछ किया है। यस। तो वो भी वी कैन ऑल डिस्कस। एंड फैसिलिटेटर्स को एक और बेनिफिट क्या मिलता है कि वी हैव गॉट अ फैसिलिटेटर मीटअप दैट हैपेंस एवरी सैटरडे। तो उसमें हम लोग ने अभी करंटली वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग ऑन अर्निंग मॉडल्स। जैसे सौम्या जिन्होंने 2 चैलेंजेस लिए थे, एक उन्होंने टेक्नोलॉजी पे लिया था, एआई कैसे यूज करना है, उसने कम से कम 4-5 चीजें सिखाई थी। प्लस उन्होंने आर्ट साइंस वाला चैलेंज लिया था इससे प्रीवियस वीक में। वो एक मैम नया ये मॉडल कहीं पर लेके आई थी। देखने को मिल सकता है मुझे? एक्चुअली यस, मैं बहुत सारे चीज में मैं अच्छे से कर सकती हूँ, लाइक मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी अभी आपको, क्योंकि मैं उस लेवल पे सोच ही नहीं पा रही जो सब आप कर चुके हैं। तो थोड़ा सा अगर मुझे मिल जाए कि कहाँ मुझे मिल सकता है, किस तरह से किया था, तो बहुत वी खुश हो कैन जाऊंगी। डिस्कस ऑन दिस, वी कैन डिस्कस। आप इस सेशन के बाद में थोड़ा समय दीजिएगा, 2-3 बजे हम बात कर सकते हैं। आपके दिमाग में कुछ है तो आपको बता सकती हूँ। मतलब सेशंस एक बार खत्म हो गए तो देन दे गेट लॉक्ड, इसलिए मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि लाइव अटेंड करो, लाइव अटेंड करो जितना हो सके। तो अभी आपने ज्वाइन मेरा किया तो सही क्वेश्चन होगा। ये है हाँ जी। कि जैसे मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, राइट? और मैं जितनी भी आपको, ड्राइंग्स बनाती हूँ, हाँ, यस यस, हाँ, मैं बताइए। जितनी भी ड्राइंग्स बनाती हूँ या मैं जो भी स्केचिंग का ट्राई करती हूँ या कुछ भी, तो मैं ग्रिड पे बेस्ड करती हूँ, और मैंने स्टार्टिंग ऐसे ही किया था। तो क्या ओके, ऐसा कुछ भी हो सकता है कि ग्रिड बेस्ड, जैसे स्टूडेंट को एजुकेट करने के लिए, जो मैं नॉर्मली उस बच्चा मैथमेटिक्स में को अगर यूट्यूब मैं बनाती आपके साथ होती तो मैं थोड़ा सा और सोचती। आई वुड हैव हूँ? रादर ऑल्सो थॉट ऑन, जैसे अभी हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे लास्ट फैसिलिटेटर्स मीट में, अबाउट पॉलीहिड्रन्स। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन हम्म। सिंपल है। तो हम लोग सैटरडेज को मिलते हैं फॉर दिस फैसिलिटेटर्स मीट, क्योंकि श्रीनिवास जी जिन्होंने स्टोरी बोर्डिंग का चैलेंज लिया था, वो बीएफए सिखा रहे हैं, तो उनके स्टूडेंट्स को वो किस तरीके से सिंप्लीफाई कर बता सकते हैं। बोला ग्रिड वाला वी विल हैव टू जस्ट डिस्कस ऑन दैट वंस। तो इसके बाद में, इसके अलावा आप कौन सा वाला बताना चाहेंगे कि कौन सा स्किल, और 2-3 आप ऑप्शन सामने रखते हैं। एपर्न इज तो लाइक इन माय ब्लड, वो तो मैं करा ही सकती हूँ, उसमें तो कुछ वो इशू ब्लड पे है, तो वो ही ब्लड हमें थोड़ा सा रक्तदान कर दीजिए। नहीं। मैं डोनेट करने को रेडी हूँ। ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं हम। हाँ, करुणा जी बिल्कुल आएंगी ना बिल्कुल। हाँ, यस मैम। ब्लड रिसीविंग कैंप में? क्योंकि वो ब्लड यहाँ पे लेने नहीं है, के लिए देखिए। मैम सब आ सकते हैं। हाँ जी। ब्लड लेने हम, के लिए सब आ सकते हैं। यस, ब्लड लेने के लिए हम सब। देने के लिए भी मैं तैयार हूँ। ब्लड तो डोनेशन बहुत अच्छा है, यस यस, रक्तदान महादान है। मैं भी हमेशा आगे रहती थी ब्लड डोनेशन में। इट इज हाँ, जस्ट दैट ब्लड डोनेशन लेडीज तो में महादान है। 7 days बाद हाँ, होते हैं। मेरे बट पापा उसके को तो अलावा, सिल्वर सिल्वर बेड और गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है ब्लड अरे बढ़ने में। वाह, ये सही है करुणा जी। आप एक सोशल वर्क का फिर से ये चैलेंज रखिएगा फॉर आर्टिस्ट। हाँ, ममता जी वो एपड़ वाला सोचते हैं पहले, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि वो फ्लो में आ जाएगा इसी इसमें ना। यस तो मैम। लेट्स डिस्कस ऑन दैट। आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा। वी विल डिस्कस, एंड हर दिन आपको, जैसे अभी मीनू जी आती है हमारे साथ, ½ to 40 minutes, अगर आप 40 मिनट्स तक का भी ले सके तो भी चलेगा। ज्यादा ही वो है, जैसे कि हम लोग ने कलर थेरेपी पे किया था, तो दीपा अरोड़ा, शी इज वन ऑफ द लीडिंग टीचर्स इन कलर थेरेपी। उन्होंने बहुत सुंदर सेशन लिया था। कलर्स को एक डिफरेंट लेवल पे हम लोग ने समझा था, किस तरह से कलर से आप थेरेपेटिकली इलाज कर सकते हैं, सिंपल स्केच पेन लेकर अपने हाथों पे रंग लगा के। बहुत सुंदर चैलेंज था। ओके। शी ओनली यूज्ड टू गिव अस ½ an hour। 15 मिनट पहले मैं भरती थी, और लास्ट में अगर उनके पास समय तो 45 मिनट्स ले रही थी, अदरवाइज शी यूज्ड टू गिव जस्ट ½ an hour। दैट ऑल्सो वी एक्सेप्टेड, एंड शी गिव सच अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब उसकी कोई वो नहीं है। अब सो मुझे मेनी लग थिंग्स रहा है शी कि वर्क। मैंने मिस कर दिया। हाँ, सी आपने व्हाट मिस आई। किया। बट आई एम सो ग्लैड। रुको रुको रुको, देखो कितना सुंदर लग रहा है अभी आपका। मीनू जी जरा देखिए इनका, ये बहुत अच्छा लग रहा हाँ, है। बहुत सुंदर लग रहा है। हम्म। इसके बाद आप रेड ले लो, वो जो छोटा वही एरिया है। मैंने भी सोचा है।
हाँ, हाँ हाँ। यहाँ पर अच्छा कूल इसमें वार्म कलर का आ जाता, और ब्राइट कलर्स, डार्क डीप कलर्स छोटी जगह पे अच्छे लगते हैं। रेड का एकदम बड़ा ओके। बड़ा जगह नहीं होना चाहिए, वो नेक्स्ट सर्कल विल लुक गुड, वो एक्चुअली उठ के दिखेगा। ये ज्यादा करोगे तो शाउट होगा। यस। ठीक है। आई एम रिप्लेसिंग द स्पॉटलाइट बैक टू मीनू अगेन। मीनू जी, आपने सबसे लास्ट लेयर में वो लिया है ना, लाइट ब्लू। फिर से दिख नहीं रहा है, बट आई अज्यूम इट्स लाइक प्रेजेंट है वहां। पिस्ता ये ग्रीन काइंड ऑफ एक्वा समथिंग। ब्लू है। हाँ जी, ये पिस्ता ग्रीन ब्लू है। है। अच्छा, मेरा चश्मा एक्वा चेंज ब्लू। हो गया। एक्वा ब्लू है, अच्छा। एक्वा ब्लू है, राइट। बहुत सुंदर है कलर। क्योंकि वो ब्लू में वो अज्यूम कर रही हूँ, वो जो पीछे का आपका जो है ना वो हम्म। पहले आ, मैं उसी पे टच में लेने वाली थी, ये कुछ ज्यादा ही हाँ लाइट था, वो वाइट वाइट जैसा टच जा रहा था उसमें, तो फिर वो मैंने नहीं हाँ किया। हाँ, नहीं मैं वो सोची थी कि वैसा वाला आप कुछ लेंगे बोल के ना, सो कहाँ हम्म। है भाई मेरा ये चश्मा भी ना, मैं अभी दूर वाला चश्मा पहन के बैठी हूँ तो मुझे खुद कुछ दिख नहीं, दिख रहा है। आधी अंधी हो गई हूँ मैं पीएचडी करते करते। इसलिए मैं आपको उठा के दिखा रही थी। थैंक यू। अब मैंने पास वाला चश्मा पहना है, अब दूर की चीजें नहीं दिखेंगी मुझे। मैम एक आता है उसमें ना, पास और दूर दोनों रहता है सेम हाँ, में। और वो रहता है। बहुत कॉस्टली दैट इज रहता है, नॉट 30 गुड। नहीं 35 हजार वैसे दैट इज का बहुत रहता ज्यादा है प्रैक्टिकली वेरी मीटर। बहुत नहीं अनकंफर्टेबल। नहीं बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं रहता है, आप गलत आता है। फहमी में, ऐसा कुछ नहीं है। आप अब पता लगाइएगा ना। मैंने यहाँ मेरा पे गई थी नहीं, उसको टाइमेक्स के शोरूम में। प्रोग्रेसिव लेंस बोलते हैं। हाँ दैट इज प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव लेंस। लेंस। वेरी हाँ अनकंफर्टेबल। दैट हाँ, हाँ इज टू बहुत अनकंफर्टेबल। ज्यादा नहीं रहता है महंगा, ऐसा नहीं है कि बहुत पता नहीं, महंगा। जो मैंने पूछा था वो 35 का था। नहीं और नहीं वो मैंने लेंस बहुत। कार्ड पे पूछा था वो 9,000 या 10,000 का एक चश्मा, उस पे एक चश्मा फ्री जबरदस्ती। मैंने बोला इससे अच्छा मुझे एक ही चश्मा 5,000 का दे दो। हाँ नहीं हाँ नहीं नहीं, तो दूसरा जगह और एक दो जगह करिए, कोई कोई बहुत ज्यादा लेते हैं, कोई कोई दूसरा चलेगा, जगह पूछते पता हैं। लगाइए। ममता जी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, वेरी अनकंफर्टेबल। मैं तो क्यों, और मेरा मेन रीजन ये है कि आई एम वेरी वेरी बैड यूजर, मैं किधर भी गिरा देती हूँ, कुछ भी कर देती हूँ, तो मेरे हस्बैंड थोड़े से कॉशियस थे। हम्म। हाँ तुम्हारा वो तो चश्मा इन्वेस्टमेंट एक देख दो कर करना जगह हो पड़ेगा। ही जाता है। हाँ, तो मैं जब मेरे ड्राइव, पास छोटे बच्चे हैं तो मैं तो प्रेफर करती हूँ 1200-1500 का चश्मा, क्योंकि नोबडी नोज वो कब टूट जाए। मैं खुद बच्ची हूँ और अभी वो तक, इसलिए मैं कब तो प्रोग्रेसिव वाला मैंने यूज किया था। पता है। इट्स लाइक आपको ऐसे देखना है और ऐसे देखना है, और वो जो लेंस शिफ्ट होता है ना, उसमें आंखों में काफी वो पड़ता है। हाँ, वो काफी बीच में थोड़ी आंखें चौंधी आ जाती है। वो एक हाँ, यूज टू का टाइम होता है, ये भी मुझे बताया गया था, एक टाइम के बाद में आपकी आंखें सेट हो जाती हैं, वो बीच में सी थ्रू होने के लिए। बट मेरे ऐसा थोड़ा सा कुछ नहीं पेशेंस होता कम है। मैम। आपका जो मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं हूँ। मेरे हाँ हस्बैंड प्रोग्रेसिव यूज करते हैं, मैं भी किया करती थी। बट जब आप ड्राइव कर रहे हैं एट द सेम टाइम, अगर आपको आसपास कहीं देखना पड़ जाए, आप आगे जज नहीं कर पाते कितने डिस्टेंस क्या। वो एकदम से बहुत अच्छा। अनकंफर्टेबल रहता है। आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और आप सामने देख रहे हैं, वो आइडिया सही है कि यहाँ पे चश्मा रख लो और काम करते रहो। जो मुझे पर्सनली फील होता है, देन आई लेफ्ट इट। वो आई हैव मुनीम टू। जी वाला। राइट राइट। बट अब ये टेक्नोलॉजी आप जो है कर बट। रहे हैं मीनू जी, आप टचअप कर रहे हैं ना बीच बीच में, बहुत सुंदर। बहुत प्यारा लिख रहा है। यस, हाँ, वो जैसे बीच आप बीच के देख जो सकते होल्स हैं दिख रहे हैं। यहाँ पे, ये जो जैसे टच हो जाता है ना, कलर ये हमने फिल किया है, तो उसको हाँ, वाइट पूरा ये फिर से स्ट्रिंग्स पे एक बार हमको टचअप देना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखिए अभी इनका अच्छा मैम लग रहा है देखिएगा। ये, बहुत सुंदर लग रहा है। अब इसके कंपटीशन में पीछे कौन सा कलर होना चाहिए बताओ। आप ऑल्टरनेट कलर्स भी ले सकते हो ममता येलो जी। कलर अच्छा लगेगा उसके बाद। यस। और फिर डार्क लास्ट में येलो। लास्ट में कोई भी कूल कलर आपके चॉइस का, ब्लू, ग्रीन, पर्पल में से लाइट, आप उसकी टिंट भी बढ़ा सकते हो। इसमें अगर डार्क आप, येलो कर दूं? हाँ, डार्क येलो कर सकते हैं, क्योंकि वो एक रूल होता है ना, बिगर द स्पेस लाइटर द कलर, स्मॉलर द स्पेस डीपर द कलर। तो आपने जो रेड लिया है वो उसके साइज का सही बैठ रहा है। और जो पीछे का रहेगा उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में थोड़ा सबड्यू करेंगे, तो उसके लिए आप, जैसे अगर आपको एक सनफ्लावर का फील देना है या लोटस का फील देना है, वो बड़ा अच्छा आएगा उसमें। येलो एंड पीछे का ग्रीन, ग्रीन या ब्लू या पर्पल जो भी है। पर्पल देंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, बड़ा प्यारा लगेगा वो भी।
करुणा जी आपका कितना हो गया दिखाइए। आपको स्पॉटलाइट कर सकती हूँ मैं करुणा जी? हाँ मैम, कितना हुआ है? प्लीज स्पॉटलाइट। वेरी गुड। मीनू जी, आज आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इज शी बेटर देन यस्टरडे? ऊपर में यस, वो पिचका वैसा बेटर क्यों है? देन। हम्म, हाँ थोड़ा सा ज्यादा यहाँ, हाँ चिपक गया लगता कि अभी ना कुछ कर रहे थे तो चिपक गया, कुछ रखे थे नहीं नहीं, चिपक वो गया। जो ऐसे पिचका है ना, इसको थोड़ा ठीक कर लो ना, हाँ अगर हाँ अभी वही, गीला है हाँ तो। मैं अभी रखी थी ये कुछ मतलब इसको ये कर रहे थे। उठा हुआ नहीं है, स्ट्रिंग है ना उनकी दबी हुई है। हाँ, वो वो थोड़ा दब गया, उसको थोड़ा अभी के भी ठीक कर लो, अभी गीला हाँ होगा अभी, तो। ओ हो मैम गया? अभी ना कुछ रखी थी ना, उसी में वो दब गया, हाँ, मैं तो भी अब उसको देखी। ठीक कर लो ना, अभी हाँ गीला है हाँ ना, कर दब रही हूँ। सकता है तो उठ भी सकता है। हाँ हाँ कर रही हूँ उसको। है ना? चलिए। हम्म। सबने वो पीछे वाला कंप्लीट किया है, देखो। करुणा जी के पीछे वाला मोर दिख रहा है सबको? मैं नहीं कर हमारा पाई थी वो, एल्यूमिनियम मेरा अभी फॉयल तक आर्ट है वो। मैंने एल्यूमिनियम मतलब वो सीट लेके रखी है, आज तक कर ही नहीं पाई वो। कंप्लीट करो, कंप्लीट करो, यही चीज का मेरे को डर लगता है। कंप्लीट करेंगे, रिंकी जी को बुलाएंगे हम अभी। और जब छूट जाता है ना तो छूट ही जाता है। टूट ही हाँ, इसीलिए जाता है मैंने वो, ममता यही जी को रहता जोर दिया कि ममता जी करो। हम्म। गुड। चलिए, वापस आते हैं मीनू जी के स्क्रीन पे। तो टचअप सारे होने हैं, अभी भी आप देख सकते हैं वो वहां वहां पर टचअप करी जहां पे हमको नोटिसेबली वो होल्स दिख रहे हैं, जैसे वो बीच वाले में है ना, वो डॉट 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 वाले में अभी मेरे मेरे एंगल से मुझे दिख रहा है। सेंटर वाले कौन में सा भी मैम, कुछ ये दो। वाला? हाँ, सेंटर वाले उसमें दो दो डॉट्स बीच के। नहीं, जहां से आपका ब्रश ओवरलैप हो रहा है ना, पीछे का साइड में। वो और तो पीछे का। दिखाना, मतलब वो तो हमको होल तो दिखाना, ये बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, पीछे में जहां पर ब्रश है ना, वहां से जो टच। हाँ हाँ, उसके थोड़ा ऊपर वहां पे दो होल्स दिख रहे हैं, जिसमें कि नीचे का कलर दिख रहा है ग्रे। या वो शैडो दिख रहा है, मुझे पता नहीं, इट कुड बी अ नजर का धोखा ये ऑल्सो मेरी तो हाँ तरफ से। मैम, शैडो है वो तो। हाँ, शैडो है ना वो। तो हम्म। फिनिशिंग करके लेना है, दैट्स इम्पोर्टेंट। ओके, एनी हम्म। अदर क्वेश्चंस फॉर टुडे? बिकॉज आज का हमारा पॉइंट कलरिंग का था और मिरर का था। यस। और ये कलर्स जल्दी सूख जाते हैं, आई बिलीव। यस। हम्म। तो मैं वही अब बॉर्निश करने इसमें को सिंगल कोट इज ओके और मुझे डबल कोट करना चाहिए? आपने वाइट किया है ना, तो सिंगल कोट चलेगा, सिंगल कोट हो जाता है वो, सफिशियंट है। ओके। यदि आपको लग रहा है कि ट्रांसपेरेंसी आ रही है कलर में, तो आप डबल कर सकते हैं। मुझे एक्चुअली थोड़ा लाइट सा ही चाहिए था, पेस्टल थोड़ा है ना, एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ना लगे, पार्ट ऑफ द रूम लगे। हाँ, अच्छा लग रहा है वो। अब ये ड्राई हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ इसमें बॉर्निश कर दूं पहले। तो मिरर्स हम वार्निश के भी बाद लगाते हैं क्या? जैसे हम बॉर्निश मिरर के बाद लगाएंगे तो मिरर तो पूरे फेड हो जाएंगे। ब्लर हो हाँ, जाएगा मैंने ना। वही कहा, मिरर पहले लगाएंगे ना, मिरर बाद में लगाएंगे। बाद में लगाएंगे। ठीक है। एक्चुअली नीड नहीं, एक मतलब इतना बात। ऑलरेडी साइंड रहते हैं एक्रिलिक कलर, बट हमें प्रोटेक्शन के लिए का मतलब बॉर्निश करना रहता है। वार्निश कौन वाला है मीनू जी? मेरे पास तो ये वाला है, आप कोई कैमलिन का या कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, लोकल भी आता है, मतलब 150 से स्टार्ट हो जाता है, आप कोई भी ले सकते हैं। आपका क्या है ब्रांड का नाम? ये क्राफ्ट क्राफ्ट ट्रीट करके है ये। ओके। थैंक यू। हाँ मीनू जी, एक बात पूछनी थी। जो जो क्ले का आपने उस पे किया है, अप्लाई किया है, तो उसके पहले उस पे कुछ कोटिंग करनी है बोर्ड पे या नहीं? नहीं नहीं, कोटिंग कुछ नहीं किया था, डायरेक्ट किया था। ओके। और मैं थोड़ा लेट ही आपको दिखा पाऊंगी, पर कोई दिखाऊंगी दिक्कत जरूर। नहीं है। अभी कैसी तबीयत है आपकी परमजीत जी? ठीक है, तबीयत अब तो ठीक है, पर मुझे थोड़ा ट्रैवलिंग वगैरह भी जाना है इधर उधर, हाँ इसलिए हाँ। थोड़ा टाइम नहीं मैं दे पा रही।
तबीयत ना थोड़ी ऐसी ही रहती है, थोड़ा मेरा ऐसे ही चलता रहता है, कभी ठीक कभी नहीं। आजकल हाँ सबका वही हाल है। दवा तो हाँ, खाना ही है सबको, आजकल छोटा बच्चा का भी वही हाल है, बहुत कम उम्र में भी लोग सबको दवा खाना ही है। मतलब कोई आजकल काम का अगर थोड़ा समय हो जल्दी जल्दी ऐसा हो करना गया है। पड़े तो भी हड़बड़ाहट में नहीं कर पाती, वो फिर बिल्कुल हो ही नहीं पाता। आराम आराम से करो। वो एज फैक्टर भी रहता है ना मैम। हाँ। हम्म। हाँ, वो भी आजकल है थोड़ा। फूड इज ओनली फॉर टेस्ट। आपको न्यूट्रिशन के लिए सप्लीमेंट लेने ही हैं। हाँ पहले कहाँ लोग आयरन का दवा खाते थे, विटामिन का दवा खाते थे, बोलिए तो आजकल सब लोग को पहले तो जरूरत है कैल्शियम प्रेग्नेंट का। लेडीज भी नहीं लेते थे आयरन कैल्शियम, उनको भी नहीं दिया हाँ जाता था, ये तो अभी हाँ कुछ टाइम पहले से ही शुरू हुआ है। हाँ हाँ। सूखा वार्निश भी कोई ब्रश कंप्लीट हो में, गया। मीनू जी कोई ब्रश में ले करके उसको वार्निश को सीधा लगा दिए ना, कि उसमें कुछ मिक्स किए वार्निश में। कुछ भी नहीं मिक्स करना है आपको, डायरेक्ट उस पे ऐसे टपकाना है हम्म वार्निश, और बस आपको ब्रश उसको वो करना है। हम्म। कलर मतलब कलर पूरा प्रिजर्व हो जाता है ना इसमें, कलर फेड नहीं हाँ होगा। इसमें मतलब डस्ट भी नहीं, मतलब होती कि ज्यादा डस्ट भी चिपकती नहीं है। ओ। मैंने एक उस दिन मतलब फर्स्ट क्लास ली थी, एक ये आइटम भी दिखाया था। ये आपको किसी को पता हो तो भी, ये थे 7000। टी ये सेवन बहुत अच्छा थाउजेंड है। हाँ ये बहुत अच्छा है। इसकी निब भी बहुत अच्छी पतली रहती है, और लगाने में भी बहुत इजी रहता है, मतलब ये मल्टीपर्पज है। तो बहुत ही अच्छी चीज लगी मुझे ये, स्टोन वगैरह चिपकाना हो या फिर आपको कपड़े पे भी कुछ चिपकाना है तो बहुत अच्छा काम करता है ये। ये वार्निश का भी काम करता है। नहीं नहीं, वार्निश का काम नहीं करेगा। मैं बस ये आपको मिरर चिपकाने के लिए मतलब चिपकाने ऑप्शन के लिए। बता रही ओ। ओके। बता रही हूँ, ये चिपकाने हम्म। वाला है। ओ ग्लू है ना। हाँ नाम एक्सक्यूज मी। हाँ। ये जो पर्पल कलर मैं अभी बना रही हूँ, इसको मैं डार्क पर्पल करूँ या थोड़ा इसमें टिंट दे दूँ? हल्का सा टिंट दे सकते हो आप, बहुत अच्छा लगेगा वो। क्या करके टिंट देकर? हाँ हाँ, थोड़ा सा वाइट, यदि ओके। डार्क पर्पल है तो उसको थोड़ा सा लाइट बना के आप, क्योंकि आपने पूरा लाइट शेड रखा है ना, तो लाइट में अच्छा हम्म। लगेगा। ठीक। डिड आई मिस समथिंग? नो मैम। आपने वार्निश अभी लगाएंगे हमारे सामने? वो आप लगा मिरर लगा लगा के देखो। बहुत सुंदर, देखो। बहुत प्यारा लग रहा है। कल आपका हमने मिरर कलेक्शन देखा था, कम से कम 20 तरह के मिरर थे आपके पास। तरह का मतलब साइज। तो वार्निश वार्निश कर दिया है मैम। कर दिया है? तो जल्दी सूख जाता है वार्निश एकदम? हाँ ओके।
आप देख सकते हैं ग्लू हम ज्यादा नहीं ले रहे हैं, ओनली फॉर इट टू स्टिक। और जो बच जाएगा वो इतना वो भी नहीं दिखेगा, मतलब इट्स ट्रांसपेरेंट ना, तो वो सिंथेटिकली जस्ट ड्राई हो जाएगा। यस। ओह, एक छोटा एक बड़ा है ना वो। यस। वो ऐसे रैंडमली हो गया, मुझे अच्छा लग रहा मैं है। मैं मैं वही देखा कि आपने बड़े प्यार से दो साइजेस कब चुन लिए, पता ही नहीं चला। मैंने भी मतलब बाद में देखा कि एक बड़ा मैं उठाने वाली थी पहले। ओके, नहीं अच्छा लग रहा है, बड़ा छोटा बड़ा छोटा। बस वो लास्ट में जाके आपको बैलेंस करना पड़ेगा। यस। अब वो देखते हैं। ये मजे की बात होती है। सम थिंग्स आर टू चांस एंड सम एक्सपेरिमेंट थिंग्स आर बाय करते हैं, चॉइस। एक्सपेरिमेंट हो जाता है, पता नहीं चलता। यस यस यस। जो हम लोग ने गेम डिजाइनिंग किया था, इसमें हमने दो चीजें सीखी थी, बाय चॉइस एंड बाय चांस। डाइस के जितने भी गेम्स हैं वो बाय चांस हैं, जिसमें शकुनी मामा वो Yes. एकदम उस्ताद। एंड जो नॉन डाइस गेम्स लाइक चेस एंड ऑल इज बाय चॉइस, आप स्ट्रेटेजाइज करते हैं। मैम आप दो तरह का बताते, एक फाइनली स्किल हो गया। बेस्ड और एक चांस बेस्ड। यस। और करुणा हम्म। नहीं जी, वो उसका दोनों का कॉम्बिनेशन क्या था, जिसमें चॉइस भी और चांस भी है। इन्होंने मैम चेस देखिए और हो स्नेक एंड गया। लैडर को कंबाइन किया तो मजा आ गया। काफी मैम फिर सुंदर देखिए। दिख रहा है मीनू जी, काफी हाँ सुंदर लग रहा है। वही इसको टांगने का, आप तो आप जैसे कल बताइए ना, उसको टांगने के लिए कैसा है बनाना है। हाँ, मैं बताऊंगी बताऊंगी। हम्म। मेरी कोशिश यही रहती है, यदि मैं कुछ सिखा रही हूँ तो मैं सब बता दूं। हाँ नहीं नहीं, आप भी पहले भी आप बस जो बताई थी, जो केरला प्लेटिंग वगैरह काफी सुंदर था, वो लोग बहुत लोग लाइक किए जो भी देखे। इयररिंग्स, ये सब कुछ हम्म। सीखा था। वेरी। ममता जी, जो आपने मिस किया इससे पहले मीनू जी का है, वो है मिनिएचर आर्ट वाला। शी मेड स्मॉल स्मॉल फ्रिज मैग्नेट्स, स्मॉल स्मॉल ज्वेलरी पीसेस। हमारे क्विज में हम लोगों ने छोटे छोटे बर्गर्स बनाए थे। इन्होंने मटेरियल हैंडलिंग बनाना और वो करना सिखा दिया था, देन शी लेफ्ट इट। अब ये बना के दिखाओ मुझे कैसे करोगे। इन लोगों ने बनाया अपनी तरह से। और खासकर केरला प्लेटर बहुत ज्यादा, जो अभी करण बोले, बहुत बहुत पसंद किया गया, बहुत ही पसंद किया गया। यस, अभी आपका कैमरा नजर नहीं आ रहा है मीनू जी। ममता जी दिखा रही हैं कवर अपना लुक एक मैम। बार। हाँ दिखाइए, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। आप जब पीछे की तरफ में मिरर्स उस साइज के प्लेस करेंगे ना, तो अभी जो आपका ब्लू सर्कल बड़ा सा दिख रहा है ना, स्पेस सबसे बड़ा स्पेस ब्लू ही दिख रहा है, करेक्ट। तो वो वाला हम्म। स्पेस आपका डिवाइड हो जाएगा। आपके पास जो अभी मिरर्स है वहां पे कुछ रख के दिखाइए ना। अभी ये एक्चुअली गीला है और मैं इस पे कर ही रही हूँ। हाँ अच्छा, आप कर लीजिए, उसके बाद में हाँ जब आपका सूख हाँ जाएगा ना, वी विल क्लोज द सेशन। तो आपका जब सूख जाएगा, बिना चिपकाए हुए सिर्फ वहां प्लेसिंग करके भी देखिएगा, जैसे आप कल कर रही थी। इफ आई रिमेम्बर, हम्म, आपने वो बर्फी शेप और वो शेप किए थे, उनको भी आप रख के देख सकते हैं। एक एक बार कलर हो जाने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद, वो मिरर्स अचानक से अच्छे दिखने लगते हैं सेम जगह पे, पता नहीं चलता है। राइट। सो एक हम्म, चांस लेके देखिए, इसे पूरा करिए आप, ठीक है। एंड वी विल वेट हाउ इट लुक्स लाइक। जैसे पूरा हो जाए वैसे एक फोटो खींचेगा, और एक उसमें अपने हिसाब से आप कॉम्बिनेशंस भी रख सकते हैं इसमें। मीनू विल टेल बेटर, बट उसमें आप कॉम्बिनेशंस भी आप रखा सकते हैं, आप परमुटेशंस भी कर सकते हैं, डिफरेंट लाइक शेप ए शेप बी, शेप ए शेप बी। तो वैसे भी कर हम्म। सकते हैं आप। मीनू जी वापस आ गई हैं। सॉरी मैम, मीनू जी, कॉल आ गया था। हाँ मुझे लगा ही, इसलिए हम लोग बीच में वी स्टार्टेड टू डिस्कस व्हाट he has done, Mamta ji, and I'm replacing it to you. Paramjeet waiting in the room. अच्छा जी। मैम जैसे हम वो यूट्यूब पे अब अनलिस्टेड करके वीडियो अपलोड कर देते हैं जी अपने पर्सनल अपने लिए, तो जी।
वो हम डाउनलोड कर सकते हैं बाद में? देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, डिपेंड्स ना, उसमें सेटिंग्स कुछ हम्म। चेंज करनी पड़ती हैं। अगर आप डाउनलोडेबल नहीं रखना चाहते, उसकी भी सेटिंग्स होती हैं। हाँ हाँ, डाउनलोडेबल है तो भी वो थोड़ा सा तो ऑप्शन देखना आता है पड़ेगा। उसमें। हाँ, क्योंकि वो उसमें एक वो होता है, एक सेटिंग होती है जिसे आप चेंज कर सकते हैं। हाँ। तो आइडियली डाउनलोडेबल नहीं रखना चाहिए, फिर बाद में नहीं तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। नहीं, मैं अपने पर्सनल कंसिक्वेंसेस डाउनलोड के हो लिए बोल सकते रही हूँ। हैं। जैसे कुछ को मतलब यदि अपन को वो करना है, मैम ये हो गया डाउनलोड इसमें करके मैंने। एडिट करना है तो। देखिए, फाइनली ममता जी का पूरा हो गया, पूरा होने का ना एड स्पॉटलाइट करती हूँ। देख पा रहे बहुत हैं सुंदर लग रहा है। मीनू जी? सुंदर लग रहा बहुत है। सुंदर लग रहा है। आप जो वो जो फ्लावर बनाया है ना, उसके सेंटर में एक मिरर जरूर रखिएगा, बिल्कुल सेंटर में ना। बिल्कुल सेंटर में, हम्म। भले हाँ ही तब। उसके ऊपर रखिए। हाँ, उसके ज्यादा अट्रैक्शन आ रहा है बीच सेंटर में हाँ रहने से। हाँ, सेंटर में एकदम हाँ। वो देगा। और वो एक जो कंटिन्यूअस वाइट का वो आ रहा है ना, फ्लावर आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है फ्लावर, बट उसको अगर आप उसमें आप कॉम्प्लीमेंट करेगा, एक बीच में रखेंगे तो उसकी वो मोनोटोनी ब्रेक होगी, फ्लावर फ्लावर हम्म। फ्लावर, क्योंकि बाद में आपके सारे पेटल शुरू हो जाते हैं ना, तो उसका सीक्वेंस वहां से आ जाएगा। गुड। तो इसके अलावा भी आप एक और बनाए, इस कला को प्रैक्टिस करें, बट ये आपने पूरा किया, अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा और लगा। इन ब्रशेस को अच्छे से फटाफट धो दिया करिएगा, वरना पनिशमेंट हाँ मिलती मैं है। रात आज के के टाइम साथ धो के रख रही। बाद में चाहे तो इसको आप साबुन से रगड़ के भी धोइए, रिन रिन टिकिए पे रगड़िए, लेकिन अच्छे से धो के रखिएगा। चलिए, करुणा जी का भी पेंटिंग शुरू हो गया है। करुणा जी, आप दिखाना नहीं मैम, चाहेंगी? अभी इतना मेरा मेरा हुआ, अब उसके बाद ना अब खत्म हो गया है, अब मैं लाऊंगी तब जाकर हो पाएगा। ठीक है, लेकिन अच्छा बना है। अब की आपने थैंक यू। कोशिश करी है। थैंक यू। आपने टेक्सचराइज भी दे दिया ना, उसके ऊपर टेक्सचर भी दे दिया है। मैम, ये वाला हाँ अच्छा लग टेक्सचर रहा है दिया, कि हाँ, दिया है। हाँ काफी सुंदर है मीनू जी, काफी। ये अच्छा लग उन्होंने रहा है और कि ये एडिशन, अच्छा लग रहा है? हम्म पहला वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, बड़ा ये बड़ा। ना, तो ये वाला, हाँ वो वही वही वाला, वही वाला। ये वाला। नहीं वो 3 वाला भी अच्छा नहीं, लग रहा है। मुझे 3 वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, हम्म, ये क्योंकि उसमें वो सारा कलर थोड़ा स्पेस ज्यादा। ले ले रहे हैं। हाँ, वो स्पेस को डिवाइड करने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप 3 को थोड़े से स्पेस आउट भी करेंगे तो भी अच्छा लगेगा। हल्का सा वो बीच वाले को थोड़ा सेंटर में रख देना, हाँ, तो भी अच्छा लगेगा। क्यों एक एक कॉर्नर ऑक्यूपाई कर रहा है ना, हल्का सा स्पेस आउट किए तो भी अच्छा, चिपकाए नहीं है ना। अभी दैट तो इज मैं द प्लेस ब्यूटी। करके देख रही थी। हाँ, थोड़ा सा अगर बीच में ना, थोड़ा सा नीचे हाँ नीचे, ये ऐसे अच्छा लग रहा है, राइट। वो तो फिर इसको आप सेट हो ठीक जाएगा। इन्वर्ट भी कर देख सकते हैं, आप इसको ठीक इन्वर्ट भी कर सकते हैं, उल्टा हम्म। एक वो वाला एक भी में करके। इनवर्ट, एक में आउटवर्ड रख के देखिए, अच्छे समझ में हाँ, आएगा। दोनों में से आप फिर चूज कर सकते हैं विच कैन लुक बेटर। हाँ, मतलब आप अपोजिट बोल रहे हैं इस टाइप से। हाँ, इसमें हमको ट्वीजर्स भी एक टूल रखना चाहिए क्या साथ में, चिमटी? हाँ मैम, हम्म। वो यूज करना पड़ती है ना, वो मैं मेरे पास अभी क्योंकि ये, इधर रखी नहीं है, मैं हाँ, लेके आती ये हूँ। छोटा छोटा, आपके फिंगर्स बहुत एक और क्यूट से पतले एक हैं, और मेरे आइडिया वो। रहता है, मतलब एक और टिप रहती है उसमें। हाँ, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। जी, हम्म। तो एक और रहता है, जैसे अपनी ये रहती है ना, मोम मोम रहती है, बैक्स। हाँ, उससे भी अपन उठा उठा के सेट सेट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये भी आपने एक अच्छा टिप दे नेक्स्ट दिया। कैंडल जो रहती और है उससे। इसके अलावा एक और रहता है कि आप इसमें थोड़ा सा ग्लू लगाइए, किसी भी मतलब टिप पे, कोई भी टूथपिक लगा के, किसी भी और इसको इस पेंसिल तरह के से टिप पे, ऐसे हाँ। ऐसे देखिए, उठ ये गया देखो, ये, और ऐसे सेंटर कर यस, दीजिए। यस। ये हमने बचपन में बहुत किया है, इस तरह से। तब हमारा ओपन माइंड होता था ना, चीजों को सीखने हाँ। के लिए। तो जितना आप ओपन माइंड रखेंगे सीखने सिखाने में, उतना अच्छा रहेगा। मैम, अच्छा संडे टीचर को भी वो, क्लास रहेगा क्या? संडे के दिन हमने स्टार्ट किया था तो नहीं, आप फ्री हैं?
ठीक संडे है। के दिन ममता जी एक्चुअली रहेंगी हमारे साथ एक्चुअली होपफुली। यहाँ पे ना फ्री ऑफ कॉस्ट केरला 2 मूवी दिखाई जा रही है। अरे प्लीज देख लो मा, जाके, हमें उसका एक रिव्यू मा, दे देना। मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ, बट अच्छा ठीक है। मतलब यहाँ पे मेरे ग्रुप में मतलब दिखाई जा रही है, सभी माताओं बहनों को आमंत्रित किया गया है और अवेयरनेस। आपका भोपाल बहुत हैपनिंग है हाँ? आना पड़ेगा। फ्री की चीजें होती रहती है ना, हाँ हाँ, हैपनिंग मतलब वही है, कुछ ना कुछ हो रहा है कुछ ना इंटरेस्टिंग। कुछ चलता ही रहता है। आर्टिस्ट, फॉर आर्टिस्ट। मुझे स्टॉल के लिए प्रिपरेशन करनी है, मुझे वही टाइम नहीं मिल पा रहा है। हो जाएगा हो जाएगा। पूरा सब 1 हो जाएगा। मंथ है आज से। 1 मंथ इज गुड, गुड टाइम। आपकी स्पीड अच्छी है, बस मैम उसमें ये कि बीच में आपका उसमें मुझे हेल्थ। घर भी जाना है। अच्छा, आपकी हेल्थ का संभाल लेना। ना, हेल्थ तो ठीक है, बट वही बीच बीच में कुछ कुछ होता रहता है। यस, दिस इज लुकिंग प्रिटी। मैं तो यहाँ पे अभी हम और बाहर करके दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है, यस, टाइम मैं लग वही जाएगा कहने वाली पूरे में। थी। आप हाँ, ये आप पूरा कर लीजिएगा, बट आप लोग एक क्लू ले लीजिए कि बाहर कैसे करना है, एंड देन वी कैन ठीक क्लोज। है, बाहर के लिए मैं ट्रायंगल वाला निकालती हूँ, बड़ा कोई दिख जाए। अभी आपने एक लगाया था ना छोटा ट्रायंगल। अच्छा, बड़ा ये ट्रायंगल छोटे लगाए। वाले हैं मेरे पास। नहीं, मैंने अभी ट्रायंगल यूज नहीं किया। नहीं, आपने जब उठाया था ना, वो आपने ट्रायंगल को उठाया था, अभी भी वो 6 7 के पास पड़ा हुआ है। हाँ, ये वाला मैम। ये तो बर्फी है नीचे आपके, आपका ये हाँ, ये रहा बर्फी, ये। और हाँ ये छोटा वाला, यही आपके उससे उठ के आया था जब आपने टूथपिक का कैसे उठाना है बताया था ना, ग्लू लगा के। हाँ हाँ, मैं थोड़ा जो इसको बड़ा देख रही हूँ कमर्शियल क्योंकि यहाँ उस पे पे स्केल स्केल, बड़ा है। जी, जो इसको कमर्शियल स्केल पे करते हैं, आई बिलीव वो लोग का हाथ बहुत फटाफट 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 चलता है, बट नाउ सिंस वी आर बिगिनर्स वी आर कंफर्टेबल डूइंग इट स्लोली। अभी मैं आराम से इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि सब धीरे जी धीरे सीख रहे हैं। हाँ। तो मीनू जी, आप इसको सेल करती हैं इस तरह से लिपन आर्ट बनाकर? यस, हाँ, ऑर्डर पे आता है तो ये ऐसे चांद वाले तो भी ये आते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। ये भी तो अच्छे 6 इंच लगेंगे। का जो है हमारा लिपन आर्ट, ये कितने में जाता है आपको? ये आप 200 300 में सेल कर सकते हैं। ओके, अगर दिस ट्वेंटी इज, फोर इंच का कोई बना हो तो, जैसे आपने बनाया वो था एक। वो मैंने 5000 में सेल किया था। ओके, मेहनत भी तो उतनी लगी ना उसमें। ऑब्वियस हाँ, है, मैं वही जानना चाहती हूँ ना कि कितना रेट मिलता है इन चीजों का। आपने वो वाला वो भी मैम लिख दिया एक ममता जी, हम लोग डिपेंड का एक करता था है। ना। मैम एक चीज ये भी डिपेंड करती है कि आपका एरिया मतलब कैसा है। आप हम्म। किस ऑडियंस को सेल कर रहे हैं। हाँ, वो कंजूस तो नहीं है अगर वो कंजूस लोग रहेंगे तो फिर, और ऐसे भी लोग होते हैं जो आपसे 1,000 में लेके कहीं और 5,000 में बेच देंगे। ऐसे यस भी लोग। यस, बिल्कुल कंजूसी की बात मत क्वालिटी कीजिए बहुत। मैम। कल मेरी एक बुकिंग कैंसिल हुई, रीजन ये था कि अब सिर्फ 1000 रुपीज मैंने उनको पार्टी मेकअप प्लस नॉर्मल हेयर स्टाइलिंग का बोला था। उनको किसी ने 800 में करके दे दिया था, उन्होंने मेरी बुकिंग कैंसिल कर दी। मैं कहा वाह, वाह। मार्केट बिगाड़ने वाले भी रहते हैं। ये चीज बहुत होती है, हम्म। यहाँ पे एक मैम है, वो ये काम बहुत करती हैं, बच्चों से ऐसे आर्ट वर्क बनवा लेती हैं और सेल करती हैं। फिर वो ये फिर अच्छा, काफी एक्सप्लॉयटेशन चीजें हैं। कहा जाता है ना उसको। ये बहुत चाइल्ड गलत लेबर चीज है। एक्सप्लॉयटेशन। तो यही चीज हम चाहते हैं कि ना हो। हम लोग उदयपुर गए थे तो वहां पे हमको इतने सारे स्टोरी सुनने मिले, बाप रे। मैंने वो शेयर भी किया था अपने इंस्टा पे, लास्ट टू लास्ट ईयर अक्टूबर। ये भी अच्छा लग रहा है ना। हाँ ये भी अच्छा लगा, वो चांद निकाले ना, चांद। चांद वाला रख दूं? हाँ चांद, तीनों एक ही जगह लगा के देखिए, आप खुद बताएंगे या बाकी लोग भी बताएंगे। ममता जी ने मिस किया आर्ट क्यूरेशन वाला, जिसमें कि हमारे साथ थी मिस अनम, जो कि बहुत, इसको उल्टा रख के देखिए, जो कि अनम जी साथ में थी हमारे। आप ऐसे भी, आप दोनों ये तरीके वाला से रख प्लेस सकते। कर देती हूँ मैम। हम्म।
तो अनम जी ने सेशन लिया था, उसमें शी एक्चुअली पॉइंटेड आउट कि हम लोग कितना अंडररेट करते हैं खुद को, एंड दैट्स अ ट्रूथ। पहले से ही आर्टिस्ट को दबा के रखते हैं, और आर्टिस्ट जब खुद बेचने निकलता है तो सब आप दबा देते हैं, वो बेचारा जाए कहाँ। इसलिए कोई आर्ट को एज अ करियर नहीं लेता है। एंड उसको यस। प्रेजेंट कैसे करना है ये हम लोग ने सीखा था हिमांशु जी से। हिमांशु जी हिमसेल्फ इज अ लाइक स्पीकर इन टर्म्स ऑफ लाइक आउट एंड आउट ट्रेनर फॉर दैट। तो उन्होंने भी सेशन लिया था हमारा। मैम आपने ये इन्फॉर्मेशन इस वाले ग्रुप में डाली नहीं थी क्या? अदरवाइज मैं सारे मैसेज करती हूँ, पता नहीं कैसे मुझसे मिस हो गया। मैं नहीं करती बिल्कुल भी मिस। हिमांशु वाला तो मैंने इंस्टा पे भी डाला था, बट हाँ, हम सभी एक दूसरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं करते। कोई नहीं, आप बने रहिए। मैंने एक्चुअली लास्ट वीक जो लिया था विमेंस डे के दिन, आई हैड एक्चुअली प्रपोज टू गिव इट कि जो लोग अब ज्वाइन करेंगे हम उनको एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस देंगे। एंड वी विल ऑल्सो हैव इट फॉर सम पार्ट ऑफ इट फॉर द 10 का दम। हमने एक और बार चैलेंज प्ले किया था, उसमें हम लोग ने 10 चैलेंजेस फ्री रखे थे, पहले जो बाइगॉन चैलेंजेस। तो बने रहिए आप ममता जी। मैं टाइम ही एक्चुअली कितना अभी बचा है। फ्री हुई हूँ क्योंकि अब मैंने अपनी बेटी को स्कूल भेजा है ना, छोटी वाले को। हाँ, मैंने लास्ट टाइम आपसे बात किया था, आपने बोला मैम एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, एक और खुशखबरी आ गई है, मेरे को याद है अभी भी। इसलिए मैंने कहा नहीं, मैंने बोला चलो जब होगा। हाँ, वो गॉड गिफ्ट था और वो इतना खतरनाक गिफ्ट है कि हमें टिकने नहीं देता एक जगह पर। अनप्लैन्ड बहुत और इस तरह से। वेरी वेरी प्रिटी, मतलब शी बहुत, दोनों बच्चे अभी बहुत क्यूट है। वो काशवी तो बहुत ही बड़ी हो गई है, मुझे अभी भी याद है उसकी स्टोरी। थैंक यू। काशवी इज वेरी, यू नो, क्रिएटिव। क्या कह सकते, रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड। हाँ, शी इज शी एनीवेज, वो इज जस्ट लाइक, हाँ। बड़ी बड़ी हो जाने बाद ना ना मतलब लाइक एल्डर बच्चे सब ऐसे ही होते हैं, हम थोड़े बिगड़े संतान होते हैं वो सेकंड वाले। बचपन से ही बहुत, अब मैं छोटी वाली को देख के मुझे रियलाइज होता है कि हाउ ब्लेस्ड आई वाज। मुझे लगा ही नहीं मैंने बच्चा पाला है। बट छोटी वाली ने तो धुआं कर रखा है। सेकंड वाले धमाल बड़े करते वाले हैं। थोड़े सिंसियर होते हैं ना मैम। हाँ, ये एक्चुअली ये है, दिस इज एक्चुअली आप देखेंगे रिसर्च साइंस है। मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, मुझसे हाँ छोटे वाले सब शैतानी दिमाग वाले हैं। हाँ, सब शैतान दिमाग वाले रहते हैं, अच्छे से खा और जाते मुझे कोई भी हैं कुछ बोल के दिमाग। चला जाता है मैम, मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। हाँ, ये तो है। ये तो सब घर में है, बड़े वाले हमेशा बड़े ही रहेंगे और छोटे वाले हमेशा छोटे ही रहेंगे, वो शैतान। अनलेस उनसे कोई छोटा आ जाए, लेकिन फिर भी वो हो जाता है उनका काम। यस। हाँ, निकाल वो लेते हैं हमेशा अपने। 5 ईयर में वो छोटे ही हैं, अब 5 ईयर में बड़ी वाले बड़े ही हैं। हाँ, इसीलिए। चलिए, दिस इज लुकिंग वेरी प्रिटी आपका। बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है। थैंक मैं यू अपनी इनफैक्ट मीना ऐसा जी। लग कंप्लीट रहा है करके कि आपको आपका वो सेंड जो कर ब्लू दूंगी। बैकग्राउंड उस पर रखेंगे तो वो एक और बनने को तैयार है, एक और लेयर। हाँ, काफी सुंदर है। चलिए, वी विल क्लोज दिस हियर। थैंक यू सो मच। आज हमने कलरिंग भी देखी, वी ऑल्सो सॉ टुडे वार्निशिंग, वी ऑल्सो सॉ टुडे द मिरर प्लेसिंग। और मिरर प्लेसिंग के अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम कैसे ट्राई कर सकते हैं, पहले रख के मैं देखिए। अभी कंप्लीट करके मैम पूरा अभी हाँ, सेंड करती हूँ। यस, आप सेंड मैंने भी करिएगा। इसमें वाइट आउटलाइनिंग में दोबारा से कर लिया है। अब मैं इसमें वेरी मिरर नाइस, करूंगी। वेरी नाइस। तो पूरा करिए, और इसके अलावा एक और बनाइए ममता जी, जो आपके मन का है ना वो एक और बनाइएगा, जब आपने ऑर्डर किया वो आ जाएगा, लेकिन इसे पूरा करिए, ओके। है ना। अब तो हो ही गया बहुत, है, केवल मिरर पेस्टिंग ही रहती है आई गेस, और भी कुछ हाँ, बचा नहीं बहुत नहीं, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कंप्लीट होने के है। बाद ओके सुंदर मैम। लगता है, उससे पहले कोई कुछ नहीं कह सकता। यस। चलो, लेट्स मैं क्लोज वही दिस। कहती हूँ मैम, कई लोगों की हम्म। आदत रहती है, मतलब मेरे खुद के एक्सपीरियंस ऐसा है कि जब अपन बनाना स्टार्ट करते हैं पहले ही टोक देता है इंसान। हाँ, मतलब मैं बोलती हूँ कि यार एंड तक तो पहुंचने दो, उसके रिजल्ट पे जाओ ना, तब मजा आता है। पहले कोई टोक देता है ना तो फिर वो मजा खराब हो जाता है। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। लास्ट तक बोलते हैं ना, अब्दुल्ले का दूसरा, मेरा 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 अब्दुल्ला मतलब मुर्गा इतना इतना टॉल है, तो इतना टॉल कैसे होता है, तो बकरा है क्या, नहीं, दूसरे हाथ और आने पता है दो। मैम क्या होता है, जो एडवाइस देने वाले होते हैं उनको खुद को कुछ नॉलेज नहीं रहता है। और वो ये लाइन ऐसी होनी चाहिए थी, ये कलर कैसा लग रहा है, ये ऐसा बनना था, वो वैसा बनना था, ऐसा खुद को कुछ नहीं पता बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स द होल थिंग।
चलिए तो कंप्लीट करिए मीनू जी, आप, ममता जी आप, मैं और जस्ट अभी करुणा जी हाथों आप। हाथ कर देती हूँ, फिर रह जाएगा, नहीं तो मेरा जो फिर ये बहुत। आप पूरा कर लीजिए, हम अभी इस सेशन को पूरा करते हैं, यहाँ पे 2 बजने वाले हैं। एंड यस जैसा आपने कहा था, किया तो हो जाता है, नहीं तो रह जाता है। ममता जी इसका यस बेस्ट यस एग्जाम्पल है, और आपने इसे बहुत अच्छे से बताया अभी। तो यस। थैंक यू सो करुणा मच जी, मैम। आपका वाला आप लेके आइएगा, आपका वो मोल्डेड, और पूरा करिएगा इसको। आप देख सकते हैं, पूरा यस। करने पे मजा है ना। हम्म। Manjeet, we are waiting for you in action. I understand. आप बाहर हैं या जैसे भी हैं, but complete it. Ensure that you complete it. ठीक है. So guys, should we close it now? यस, थैंक Yes. यू। यस मैम। मीनू जी, आपका चेहरा दिखा दो। आपके चेहरे बिना कंप्लीट नहीं होगा हमारा। और ममता जी, कंप्लीट होने के बाद ओके दिखा मैम, दो। जस्ट हाँ, हाँ दादा, 1 मिनट। ठीक है, चलिए। 1 मिनट मैम। Yes, that's great. So thanks, guys. थैंक It यू। was like lovely having you all. Complete this पूरा करिए, and then let's catch up tomorrow. Same time 12:30. But complete करके आइएगा, ताकि कल का आप कुछ नया सीख सके। वरना हमेशा वो हैंगओवर रहता है, करेक्ट? Thank you, Meenu. यस Thanks, Mamta. Thanks, Karuna ji. ओके। And thank you, थैंक Paramjit यू ji. थैंक सो यू मच ऑल। थैंक यू। मैम। Bye थैंक यू। bye. Take care. बाय बाय। मीनू जी पूरा करके डालेगा, ममता जी भी और करुणा जी भी, सबका अपना काम पूरा करके डालेगा ग्रुप में, ठीक है, ताकि जो लोग देख रहे हैं, कर नहीं रहे, उनको थोड़ा जोश आए। और अपना बोलो भी उसमें प्लीज, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट इट इज टू कंप्लीट। थैंक्स एंड बाय, टेक केयर।